जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है, हाँ। से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर कर, स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और दूसरों को भी भगवान की भक्ति के बारे में बताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, जो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। फिर यहाँ से आगे बढ़ गए, फिर यहाँ कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माई नेम इज भागवत दास ब्रह्मचारी। My body is 5 years old. I live in गोवर्धन धाम। मोबाइल में गेम्स खेलने से हमारी बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और टीवी में कुछ ना कुछ देखकर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा तो स्पिरिचुअल नॉलेज ले लेते, भगवत गीता पढ़ लेते। हमारे गुरुजी कहते हैं पहले एकाका रावण था, अब मोबाइल रूपी रावण सबके घर में आ गया है। सुबह उठकर कपड़े चेंज करते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, तो उसी तरह जब हम बुढ़ापे में आ जाते हैं तो आत्मा भी अपने कपड़े पुराना शरीर को वो कपड़े मानती है और वो उसको छोड़कर नए शरीर को। मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ स्कूल में भगवत गीता नहीं पढ़ाई होती, ये प्रॉब्लम है। अच्छा। तो गुरुकुल में दोनों ज्ञान पढ़ाते हैं, एक आध्यात्मिक एक भौतिक और भगवत गीता, ये तीनों चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं मैथ्स में, इंग्लिश में? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तन और मन को करता खराब, मीट मांस अंडा और शराब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करता हूँ मैं क्योंकि ये कलयुग का महामंत्र है। आजकल के बच्चों के हाथ में आपने अक्सर देखा होगा स्मार्टफोन्स ही उनके हाथ में रहते हैं। स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल करने लगे हैं। भक्ति उनके लिए क्या है ये शायद उनको भी नहीं मालूम, लेकिन एक छोटे से भक्त हैं और अब ये बन चुके हैं यंगेस्ट TEDx स्पीकर। इनका नाम है भक्त भागवत। जब हाथ में स्मार्टफोन होना चाहिए, जब इनको गेम्स खेलने चाहिए स्मार्टफोन में, जो पूरी दुनिया कर रही, पूरी दुनिया के बच्चे कर रहे हैं, ये गले में कंठी पहने हुए हैं और भागवत नाम का जप करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। भागवत नाम का जप नहीं करता मैं। अच्छा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अच्छा। हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करता हूँ मैं क्योंकि ये कलयुग का महामंत्र है। देखिए शुरुआत ही उन्होंने इतने बड़े ज्ञान के साथ की। सकम नाम कली कलमक्स नाशनम नाथ परोत्र पाया सर्व विदेशु दृश्यते। इसका अर्थ होता है कि इति सोर सकम नाम कि ये जो 16 नाम है ये हरे कृष्ण मंत्र 16 नाम है। सर्व विदेशु दृश्यते, चाहे आप सारे वेदों को देख सको, इससे सारे कलेशों का नाश हो जाता है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। और इस मंत्र का जाप आप कब से कर रहे हैं? मैं 1 साल से कर रहा हूँ, मतलब जब मैं 1 साल का था ना तब से कर रहा हूँ। और आप अभी कितने साल के हैं? मैं 5 साल का हो गया हूँ। और 5 साल की उम्र में आप यंगेस्ट TEDx स्पीकर भी बन गए। यस। एक उपलब्धि मिल गई आपको। कृपा जी की। हाँ, आपको कैसा लग रहा है भागवत? मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि जहाँ भी भगवान नाम का प्रचार होता है, जहाँ भी सनातन धर्म का प्रचार होता है, जहाँ भी भगवत गीता का प्रचार होता है, वो जगह मुझे अच्छी लगती है। तो आपको अच्छा लगा जब आप वहाँ पर गए? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि आपने क्या प्रचार किया वहाँ? वहाँ मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया, भगवान की लीलाएं सुनाई। अच्छा, कौन है भगवान श्री कृष्ण? कौन है? हम भी सुनेंगे भगवान आपसे श्री लीलाएं। कृष्ण परम भगवान है, परम भगवान है। एकले ईश्वर कृष्णा और सब नृत्य यारे याचन सत्य तैचे करे नृत्य। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे शास्त्र कहते हैं कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, बाकी सब देवी देवता उनके दास है। जैसा भगवान उनको करने
के लिए कहते हैं वो वैसा ही कार्य करते हैं। जैसा भगवान मुझे इशारा करते हैं वो वैसा ही कार्य करते हैं। आपने कहा तो कि अब मैं हाँ, आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे समझाइए। हम पौधे की जड़ में पानी देते हैं हम्म। तो वो पौधा हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो सारी देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। तो इसलिए आप भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करिए तो सारे देवी देवता खुश हो जाएंगे। आपके पास है भगवान श्री कृष्ण घर पे? है, हमारे पास माधव है। माधव है? और कृष्ण भगवान, नील माधव, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, सब सेम है, सब एक हैं? पर उनके अवतार अलग अलग हैं। तो आप कैसे करते हैं अपने माधव की सेवा? सबसे पहले मैं उनको उठाता हूँ, फिर उनको नहलाता हूँ, फिर उनको ड्रेस पहनाता हूँ, फिर भोग लगाता हूँ, फिर प्रसाद पाता हूँ, फिर आत्माला रोज करता हूँ। कभी बात की आपने अपने माधव से? कुछ कहते भी है? जैसे आपके लिए माधव क्या है? एक प्रिय मित्र हैं या फिर क्या है आपके लिए माधव? प्रिय या ईश्वर मित्र हैं? प्रिय मित्र हैं आपके? हाँ। तो प्रिय मित्र को तो सारी बातें बतानी होती ना, कोई सीक्रेट्स नहीं होते प्रिय मित्र में। तो आपने बताई माधव को कोई ऐसी बात है? मैं बताता हूँ, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ जगन्नाथ जी की। अच्छा। एक बार रघुदास जी थे। तो रघुदास जी जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार वो बीमार पड़ गए। तो वो बस जगन्नाथ जी को याद करते रहते थे, उनसे उठा भी नहीं जाता था। तो एक बार जगन्नाथ जी जो थे वो एक बालक बन के आए, जैसे तिलक भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, अपना रूप बदल के आ गए। अच्छा। है ना? तो जब वो आए तो उन्होंने उनको हाथ लगाया और सबसे पहले तो पूछा कि आपका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा मेरा नाम गोपाल है। तो उनकी आवाज से ही उन गोपाल है, तो गोपाल तो कृष्ण होते, जगन्नाथ जी होते। हाँ। तो गोपाल से उनको पता चल गया ये श्री जगन्नाथ कृष्ण जी है, जगन्नाथ जी हैं। तो उनको पता चल गया। तो उन्होंने कहा आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? हाँ। मैं खुद कर लेता, ये सेवा तो बहुत बड़ी आपको नहीं करनी चाहिए, मैं खुद कर लूंगा अपनी ये वाली सेवा। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं तो बस आपको ठीक करने के लिए आया हूँ। तो वो जैसे ही वो उनको सबसे पहले वो उनको उठाते थे, फिर नहलाते थे, फिर प्रसाद पवाते थे अपने दूध, फिर वो ठीक हुए। अच्छा। फिर पता जगन्नाथ जी ने क्या कहा? जगन्नाथ जी ने कहा हम चोरी करके खाएं। अच्छा, उन्हें ऐसे चोरी कहा। करके खाने के लिए कहा? हाँ, अच्छा। जगन्नाथ जी ने हाँ। उनके कान में हाँ। कहा हम चोरी करके खाएं। तो मुझे चोरी करने में बड़ा आनंद आता है। अच्छा। तो माखन चोरी करने में। हाँ। पर ये जैक फ्रूट चोरी करने की है। हाँ। मैं ये माखन चोरी नहीं है। हाँ। माखन चोरी तो अलग है, बस हाँ। वो बाद में सुनाऊंगा। तो फिर वो और उन्होंने पूछा चोरी क्या करेंगे? हाँ। तो कहते हैं राजा के महल में चोरी करेंगे। राजा के महल में अच्छा, चोरी राजा के महल में करने के लिए? हाँ, राजा के गार्डन में। हाँ। क्योंकि वहाँ जैक फ्रूट लगे। हाँ। फिर वो गए, चलो ठीक है। तो जब वो रघुदास जी जगन्नाथ जी जा रहे थे, हाँ। तो उन्होंने उनको हाथ दिया, ऐसे हाथ दिया और वो ऊपर चढ़ गए और उन्होंने उनके कंधे पे पाँव रख दिया था ताकि वो जैक फ्रूट को तोड़ सके। हाँ। ठीक है। तो जब जैक फ्रूट तोड़ा तो हाँ। जैसे ही नीचे फेंका, हाँ। वहाँ जगन्नाथ जी थे ही नहीं और सीधा वो नीचे गिर गए। धड़ाम नीचे गया और एकदम से आवाज आई थी और सारे उसके सेनापति डर गए। इधर भागो, ऐसे भागो, क्या बोल रहा पता है ना? हाँ। तो सब डर गए। तो उन्होंने देखा तो राजा भी डर गया। तो अंदर भी आवाज चली गई, धड़ाम। हाँ। अच्छा। तो फिर
जो सेनापति था वो उनको अंदर लेके चले गया राजा के पास। हाँ, कि और इन्होंने राजा चोरी ने की। देख लिया हाँ। ये तो भगवान के भक्त हैं, हाँ, शुद्ध भक्त है भगवान के, हाँ। शुद्ध भक्त है भगवान के। तो उन्होंने कहा आपको जैकफ्रूट चाहिए, अभी लो, और जैकफ्रूट दे देता हूँ आपको, मैं सारे चोरी दे करने की दूंगा, जरूरत नहीं। हाँ, है ना। तो फिर वो लेके गए, दिया, फिर लेके गए जगन्नाथ जी के पास, भगवान को भोग लगाया और साथ में पाया। मतलब उनने जाके जगन्नाथ जी को भोग लगाया और दोनों ने फिर साथ में वो भोग खाया, पाया। अच्छा, ये क्या है? आप बोलते हैं आपको अगर कोई भी चीज़ हम देते हैं, इससे पहले हमने आपसे पूछा आपको क्या बिस्किट चाहिए, कुछ खाना चाहते हैं आप, आपने कहा नहीं, क्योंकि वो पाया होता है ना, पाया होता है। क्या फर्क है इसमें? मतलब भोग, क्या हमें कोई भी खाना अगर खाना चाहिए तो क्या भोग लगाना चाहिए पहले ईश्वर को, अपने इष्ट को? यस, ऐसा क्यों? भूख तो हमें लगेगी ना, आपको पहले पहले हमें खाना चाहिए भूख, तो खाना उनको पहले क्यों दें हम? मैं बताता हूँ। हाँ, जब हम पहले खुद ही खा लेते हैं ना, हाँ, जैसे मेरे पिताजी ने एक ट्रक के पीछे पड़ा था, तन और मन को करता खराब, मीट मांस अंडा और शराब। अच्छा, ये आपने कहाँ से सीखा? पिताजी से? हाँ, कि तन और मन को करता खराब, हाँ, मीट मांस मांस, अंडा और शराब। यानी कि हमें मन गंदा नहीं करना ना, हाँ, नहीं करना। इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। ठीक है। यज्ञशिष्टसीन सन्तो मुच्यन्ते ते सर्वकिल्बिषि भुञ्जन्ते ते सगम पापा ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। इसका अर्थ होता है कि इसका अर्थ होता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, जो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। इसलिए आप पाप मत खाओ, पहले भगवान को, श्री कृष्ण को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। वैसे बाहर का खाना मत खाओ। अगर तुलसी जी भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो जब तुलसी नहीं लगाओगे तो कृष्ण उसको पाएंगे भी नहीं और देखेंगे भी नहीं। यानी कृष्ण जी को तुलसी जी प्रिय है। दुर्योधन के साथ हुआ था। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जो थे, हाँ, तो जो दुर्योधन था, हाँ, उन्होंने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए भगवान थाली में। कृष्ण को भोग लगाने के लिए। हाँ, हाँ, कृष्णा गए, हाँ, और फिर कृष्णा गए हाँ, और फिर कृष्णा बैठे रहे वहां, अच्छा, और दे दिया, और दुर्योधन, और फिर पता है क्या हुआ? हाँ, हाँ, नहीं बताओ। पता? नहीं, उन्होंने वो भोग नहीं खाया, नहीं, तो फिर क्या हुआ? पहले ये था कि जब भगवान श्री कृष्ण बैठे, हाँ, उन्होंने उस भोग को देखा ही नहीं। अच्छा, हाँ, और ऐसा क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्यालु था, क्रोधित था, दुर्योधन। हाँ, मतलब जब भी आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं तो आपका मन स्वच्छ होना चाहिए, यस, स्वच्छ मन के साथ भोग लगाना चाहिए, जैसे आप खुद को लगाते हैं जब आप खुद खाते हैं, तुलसी डाल प्रेम के। से। फिर भगवान जैसा उनका प्रेम होता है ना, उतना हाँ। आनंद से पाते हैं वो। हाँ, आपको कहाँ से मिली ये तो भक्ति? भागवत? इसका आगे तो बता दूं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, आप आगे बताइए। हाँ, ठीक है। हाँ, फिर वो गए विदुर जी के घर और विदुर रानी जी के घर। हाँ, हाँ, तो वो सेम है, उनका नाम विदुर रानी जी माता जी होती है, और हाँ। विदुर जी प्रभु जी होते हैं। प्रभु जी होते तो हैं। इसलिए वो उनके घर गए, और वहाँ विदुर जी थे नहीं। तो जैसे ही कृष्ण बलराम गए, दोनों गए, तो जैसे ही गए, विदुर रानी जी ने देखा, जैसे ही देखा वो आँख बंद हो गई, और वो देखते ही देखते रह गई उनको। इतने सुंदर है भगवान, तो देखती रह गई। तो वो किचन में धीरे धीरे चल के चले गई, और हाँ। केले थे, केले छीला, और फिर ऐसे केले छील दिया। केले उनको छिक्कल जो थे वो उनको खाने के लिए दे दिए। फिर वो गई और बनाना फेंक दिया, हाँ, और आँख बंद करके छिलके दे दिया।
और प्रभु ने वो खा भी भगवान लिया। श्री कृष्ण जो थे ना वो जल्दी जल्दी पा गए, हाँ क्योंकि विदुर जी आने वाले थे। विदुर जी ऐसे थोड़ी देखेंगे भगवान, हाँ। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जल्दी जल्दी पा गए। अच्छा, और पहले चिक्कल उन्होंने जाके खा लिए। हाँ, फिर बाद में उन्होंने देखा, अरे मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी, हाँ मैंने भगवान को छिलके पवा दी। हाँ फिर उन्होंने बाद में केला किया हाँ। और कृष्णा से माफी मांगी। अच्छा कृष्णा तो अपने भक्त को कुछ नहीं कहते, हाँ। वो तो कह देते हैं कोई बात नहीं, है ना। तो ये लीला। तो ऐसे हैं श्री कृष्ण, हाँ एकदम कोमल स्वभाव के, है ना। आपने गले में कंठी पहनी हुई है, अभी आपने कहा भी कि जहाँ पर तुलसी नहीं होती है भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं आते। हाँ जी। क्या कहानी है, क्यों कंठी आपने पहनी है और क्यों भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते हैं कि जहाँ तुलसी माँ नहीं है तो श्री कृष्ण नहीं आते? आते नहीं, प्रसाद भोग नहीं ग्रहण पाते। करते, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुलसी महारानी जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो हमेशा उनके चरणों में रहती है, इसलिए जब तुलसी नहीं डलेगी तो हाँ। भगवान पाएंगे भी नहीं। अच्छा, और आपने गले में तुलसी कंठी क्यों पहनी है, इसका क्या अर्थ है? कंठी मैंने इसलिए पहनी है, ये तिलक भी पूछ लो। हाँ, तिलक भी बता दो, तिलक भी तिलक आपने भी क्यों इसके लगाया? साथ नहीं आता है। अच्छा, इसके साथ में आता है। हाँ, हाँ, ये जो इसका क्या अर्थ है इस लंबी सी तिलक लाइन का? है, हाँ, क्या अर्थ है इस तिलक का? ये भगवान श्री कृष्ण के चरण है। ये चरण है उनके? हाँ, अच्छा जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये भगवान श्री कृष्ण के चरण है हाँ। और ये तुलसी महारानी है, तुलसी दल है। अच्छा, तो जैसे ही मैं आया और आपने कहा राधे राधे प्रभु जी, हाँ राधे राधे कहा था ना, हाँ, हरे कृष्ण कहा था मैंने। हरे कृष्णा भी कहा था, हाँ। राधे राधे भी कहा था। हाँ तो भगवान श्री कृष्ण के चरण देख के, तुलसी महारानी को देख के आपको कृष्ण भगवान की याद आ गई और फिर आपने हरे कृष्णा कहा। अच्छा, ऐसे नहीं कि अगर हम तिलक नहीं लगाते ना और ऐसी धोती कुर्ता पहन के आ हाँ। जाते तो आप हेलो बोलते, हाय बोलते। बिल्कुल सही बात आपने कही, हम हेलो हाई बोलते अगर आप नहीं लगाते। ना? यानी कि तिलक से आपकी भक्ति जागती है, इसीलिए आप लगाते हैं इसे। इसके अलावा भी आपने और मालाएं पहनी है गले में, कंठी के अलावा। इसका अर्थ क्या है? और ये जो कंठी माला है, हाँ। ये तुलसी माला है। पहले हम ये जो ये अभी ये इसमें क्या है? ये माला है। रुद्राक्ष? नहीं, ये कौन रुद्राक्ष सी माला नहीं है। ये जब हमारी दीक्षा होती है हाँ। तब हमें तुलसी की माला मिलती है। तो अच्छा। अभी ये नीम की माला है। तो ये जो कत लगा है ना, ये कत, इसकी वजह से 107 है। 108 होते हैं। अच्छा, 107 होते हैं वैसे, लेकिन आपके में इसमें 100 मैं आपको माला 8 जब होते हैं, करना भी 107। सिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, कैसे करते हैं माला जब? ये जो मोती है, हाँ। इस पे हम नाम जप नहीं करते, क्योंकि इसको हम राधा रानी के चरण मानते हैं। इस पे हम हाँ। वैसे कहते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर अर्थात यहाँ से आगे बढ़ गए, फिर यहाँ कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे बढ़ो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे बढ़ो, हरे कृष्ण ऐसे करते कृष्ण करते कृष्ण कृष्ण 108 हरे बार ही जाप होता है ना? फिर हम यहाँ से लेते 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 यहाँ तक पहुँच जाएंगे, 108 बार, है ना। तो यहाँ से वापस यहाँ यानी जब आपको दीक्षा दी जाती है तभी माला आपको दी जाती है। पहुँच जाएंगे। तो इसको ऐसे ऐसे इसको यहाँ से आए और यहाँ से इसको ऐसे आगे नहीं मुकरना है, इसे हमें इसको इसे हमें ऐसे ऐसे मोड़ लेना है। जैसे हम यहाँ से आ गए और फिर मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया। हाँ। फिर मैंने यहीं से जप कर दिया, फिर हम यहाँ आ गए, फिर मैंने ऐसे ही वापस कर दिया। ऐसे माला करते हैं। यानी आपको दीक्षा मिल रही है इस वक्त? आप दीक्षा लेने जाते हैं गुरुजी के पास? नहीं, नहीं, गुरुजी अपने आप देते हैं। अपने आप जब देते बड़े हैं। होंगे ना, जब सीरियस हो जाएंगे माला में, हाँ। तब दीक्षा मिलती है। अच्छा, तो आप अभी कहाँ स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, भागवत?
हम स्कूल नहीं जाते, हम गुरुकुल जाते हैं। आप गुरुकुल जाते हैं? किस गुरुकुल में क्योंकि जाते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ हाँ बताइए। ये जब मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ स्कूल में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती, ये प्रॉब्लम है। अच्छा। तो गुरुकुल में दोनों ज्ञान पढ़ाते हैं, एक आध्यात्मिक एक भौतिक और हाँ। भगवत गीता, ये तीनों चीजें। तो अगर मुझे स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हो तो वहाँ भी भगवत गीता दो और उनको भी पढ़ाओ, तो मैं स्कूल में भी पढ़ लूंगा। और गुरुकुल में आपको किस तरीके से वहाँ पे पढ़ाते हैं? जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाई होती है या कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाते हैं? अलग 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 थोड़ी जैसे अलग होती है। जैसे आप 5 साल के हैं, अगर आप स्कूल में होते तो आप इस वक्त केजी में होते, केजी में आपको ABCD यही सब पढ़ाते हैं अभी। तो वहां पर आपको क्या पढ़ाते हैं गुरुकुल में? मेरा गुरुकुल तो गृहस्थ आश्रम ही है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में मेरी मम्मा मुझे पढ़ाती है। अरे आपकी माता जी आपको पढ़ाती हैं? हाँ यानी वो आपकी माँ भी है और आपकी गुरु भी। हाँ 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 और माँ तो सबसे पहली गुरु होती है ना, किसी के लिए भी। हाँ। तो क्या दीक्षा देती है आपको आपकी माँ? कैसे पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती हैं, क्या दिनचर्या रहती है आपकी? सबसे पहले जब हम रात को सोते हैं तो हाँ। एक प्रेयर करके सोते हैं। अच्छा, भगवान प्रार्थना श्री कृष्ण करते से, हैं। कान्हा ब्रह्मा श्री राधा प्रभुपाद जी सो जा, आपने हमें गिरी गोवर्धन जी में बुलाया, हाँ, हाँ। थैंक यू गिरी गोवर्धन जी, आपने हमें विश्व आशीष दिया, हरि बोल राधे राधे। तो फिर मैं सोता हूँ, फिर मैं 4 बजे उठ जाता हूँ रात के। ब्रह्म मुहूर्त morning में 4 बजे। वो रात नहीं होती, ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह। ब्रह्म मुहूर्त, हाँ। ब्रह्म मुहूर्त। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप 4 बजे उठ जाते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर मैं सबसे पहले बेड से उठता हूँ, हाँ। फिर थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ, हाँ। फिर नहाना होता है, फिर नहाता हूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी होता हूँ अपने आप, फिर मैं अपनी माला लेता हूँ, सब लेता हूँ, हाँ। फिर मैं मंगला आरती जाता हूँ। सबसे पहले वहाँ गौड़ निताई जी की आरती होती है, फिर नरसिंह आरती होती है, तुलसी आरती होती है, फिर हम शिक्षाक्षत पढ़ते हैं। उसमें से मुझे वैसे 4 श्लोक याद है। कौन कौन से? ऐ नंद तनुजा और त्रिनादपि, ये पर 2 है। अच्छा। हाँ, तो फिर शिक्षाक्षत पढ़ते हैं, फिर सबको जय गौरी करते हैं, जय गौरी जी, ऐसे सबको प्रणाम और करते हैं। माता को माता ही करती है और प्रभु को प्रभु ही करते हैं। ठीक है ना। हाँ। फिर हम नाम जप करते हैं, जैसे अभी मैंने नाम जप बताया आपको। हाँ। नाम जप करते हैं। हाँ। फिर उसके बाद हमारे गुरु जी है दीक्षा गुरु, हाँ। तो वो प्रभुपाद जी है, उनकी आरती होती है, गुरु पूजा होती है। हाँ। फिर हम गुरु पूजा से फिर दर्शन आरती होती है, फिर दर्शन आरती के बाद गिरिराज जी आते हैं, फिर सब इत्र सूंघते हैं। अच्छा, इत्र इत्र क्यों सूंघते हैं? हाँ, इत्र क्यों सूंघा जाता है? आपने कहा इत्र सूंघते हैं, गिरिराज जी की आरती होती फिर इत्र सूंघते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इत्र लगाते, हाँ। जब हम भगवान को इत्र लगाते हैं ना, हाँ हाँ। ऐसे कर तो उसको हमें सूंघना चाहिए उस इत्र को, इसलिए हम लगाते हैं। अच्छा। और ऐसे लगाया। हाँ हाँ। अभी तक खुशबू है, मैंने लगाया था ताकि उनकी जो सुगंध है वो हमारे अंदर भी प्रवेश करे, इसलिए। हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद इत्र के बाद हम लगाते हैं, इत्र के बाद भागवतम क्लास होती है। अच्छा। फिर भागवतम के पास फिर थोड़ा बता देते हैं, जो भी कंफ्यूजन होता है उसको ठीक करते हैं। हाँ हाँ। फिर हम गौशाला जाते हैं, फिर गौ पूजा होती है। आपकी खुद की गौशाला है? पूजा के बाद आके फिर प्रसाद पाते हैं। फिर गौ पूजा से आकर प्रसाद पाते हैं, फिर प्रसाद के बाद हम गृहस्थ आश्रम चले जाते हैं, फिर थोड़ी आधा घंटा सोते हैं। हाँ। फिर आधे घंटे के बाद उठते हैं। हाँ। फिर मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं, आपको सब आता है? फिर मैथ्स इंग्लिश आपने पढ़ी है? पढ़ते हैं आप? मैं 4 बजे तक पूरा पढ़ लेता हूँ। यानी आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों आप ले रहे हैं इस वक्त। हाँ,
फिर मैं 5 बजे प्रसाद पाता हूँ, फिर 6 बजे आरती करता हूँ। मेरी पिताजी ने कहा है कि 6:30 जाना है हाँ। और 6:50 आना है। 6:30 जाना है और 6:50 आ जाना है, ठीक हाँ। है। फिर सोना है, हाँ। फिर 4 बजे उठ जाना है। तो ये आपकी ऐसे दिन भर करते की करते दिनचर्या है। करते 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 हमारा पूरा, फिर हम बुढ़ापे में आ जाएंगे। अरे अभी तो आप बहुत जवान हैं, 5 साल के ही हैं। अभी फिर हम बुढ़ापे की में बात आ अभी नहीं जाएंगे। है। फिर जब जब पूरी तरह भक्ति हो जाएगी, हाँ। अच्छी तरह, फिर सीरियस हो जाएंगे पूरी तरह, फिर हम भगवत धाम चले जाएंगे। हाँ, अच्छा भागवत, क्या आपने कहा आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं, आप मैथ्स भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप अभी? क्या पढ़ रहे हैं मैथ्स में, इंग्लिश में? मैथ्स में मुझे सम्स कराए हैं सम्स? और टेबल्स टेबल्स आती है आपको? टेबल्स 5 तक 5 तक टेबल्स आती है पूरे। आपको? 2 की सुनाइए। अच्छा, टेबल 2 2 की सुनाता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। वेरी गुड, वेरी गुड। अध्यात्म के साथ भौतिक ज्ञान भी बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, सम्स भी आप करते हैं ना? हाँ, सम्स के बारे में 5 + 2 कितना होता है? एक टेस्ट कर ले छोटा सा। 5 और 2 इनको जब जोड़ेंगे कितना 7। वेरी गुड। और 5 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 10। कितना? अरे वाह, आपको तो गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। 6 + 2 हाँ, कितना होता है 6 + 2? 6 + 2 कितना हुआ? 8। वेरी गुड, 8 हुआ। अच्छा, इंग्लिश भी पढ़ते हैं आप भागवत? इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? हाँ, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप मैं ना बताइए। बोरो भी आता है मुझे, सब्ट्रैक्शन आता है, आता है फिर आपको? मुझे देकर आता है, आप वैसे भी भी बहुत छोटे हैं। अगर आप मुझे आता है। केजी में होते ना भागवत। असेंडिंग डिसेंडिंग। अरे वाह। गोल वाला क्या होता है? बिगेस्ट नंबर। अरे वाह, आप डिसेंडिंग असेंडिंग। आपको पता है, एक चीज मैं बताती हूँ आपको वो भागवत। जो 5 + 2 फिर ऊपर एक कैरी लग, हाँ कैरी। सारी मैथ्स बताइए हाँ उसमें। कैरी। हाँ, आप जब अगर कैरी सम भी करता हूँ कैरी मैं। सम भी आते हैं आपको? हाँ, वेरी गुड। जैसे 2 keep your mind, हाँ हाँ, 2 कीप इन फिर योर 1 माइंड। ओके finger open, ओके, 1 फिंगर 3 ओपन। पर 3। कैरी लग गया। हाँ फिर 5 + 2 हाँ। कितने हो गए? 5 कितना होता है आप बताओ? 5 + 2 7। वेरी फिर अगर गुड, एक और है 8 हो गया। कैरी सम। आपको तो सब कुछ आता है। अच्छा, इंग्लिश में क्या पढ़ते हो आप? इंग्लिश में नाउन्स पढ़े हैं आपने? हाँ, माई सेल्फ पढ़ता हूँ। माई सेल्फ पढ़ा है? हाँ। अच्छा, बताइए फिर आप माई सेल्फ अपने बारे में। वैसे तो आपके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आज आप माई सेल्फ अपने तरीके से बताइए, इंग्लिश में एकदम। इंग्लिश में बताऊँ? बताइए, आज इंग्लिश हम जानना चाहेंगे भागवत की, क्योंकि भागवत इंग्लिश पढ़ता है। My name is Bhagwat Das Brahmachari. My body is 5 years old. I live in Govardhan Dham. वेरी गुड। My father's name is Akam Bhakti Das Prabhuji. My mamu's age is Rudraksh Prabhuji. My mama name is Pujya Sachi Mataji. My youngest brothers is हरियंस दास बम्पाचारी प्रभुजी। हरियंस बम्पाचारी करते हैं। अच्छा, आपके छोटे भाई हैं? हाँ। अरे वाह, माई वैसे सेल्फ तो मेरे आपने बड़े बहुत भाई अच्छे भी सुना। हैं और सबसे बड़े भाई मेरे कृष्ण भगवान है। अरे वाह। और जैसे और कृष्ण जी आपके परम मुझे मित्र उनका भी हैं। नाम भी पता है, हरियंस प्रभु जी, और बहुत सारे हैं, जैसे यज्ञपति प्रभु जी, ज्योति माता जी, ज्ञान प्रभु जी, नित्य सेवक प्रभु जी, सुजल प्रभु जी, फिर है ना लव प्रभु जी। लव प्रभु जी के बाद फिर मेरे छोटे भाई, फिर भागवत 8 भाई। और फिर जो 9वां है वो सबसे श्री कृष्ण। पहले भगवान श्री कृष्ण।
अच्छा, आपने कहाँ से सीखी भागवत? भक्ति कहाँ से सीखी? भाव कहाँ से आया? क्योंकि भाव तो 9 फ्रेंड्स हैं मेरे। 9 फ्रेंड्स हैं आपके। और ये भागवत भाव आया कहाँ से? क्योंकि हमारे अंदर या और जीवों को देखेंगे तो उनके अंदर तो अभी भी नहीं है, आपके अंदर इतनी कम उम्र में कहाँ से आया? भगवत गीता पढ़ के। अच्छा, आप जब इशारा मैं कर रहे अपनी थे। माता के पेट में था हाँ। तो मेरी माँ ने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी थी। हाँ। आवाज तो आती है। हाँ। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी थी तो इसलिए मैं प्रभुपाद जी की कृपा से भक्त बन गया, वो भी कृष्ण भगवान का। मुझे ये बताइए भागवत, देखिए आपने हमें इंग्लिश भी दिखाई आज, आपको मैथ्स भी बहुत अच्छे से आती है, और भगवत नाम का आप जब हिंदी भी करते आती है। हिंदी तो आपको आती ही है, बहुत अच्छी प्यारी हिंदी आप बोलते हैं, पर ये बोलना आपने सीखा कहाँ से? देखो, मैं जो हिंदी लिखता भी हूँ, जैसे कृष्ण भगवान की स्पेलिंग क्या है, के आर क्र बन जाता है। हाँ। के ऐसे बनता है, ऐसे करके, हाँ। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हाँ, कृष्ण बन गया। क्या है इसका, इस नाम का अर्थ? नाम करता है सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। मुझे भगवान श्री कृष्ण के 11 नेम्स पता है। कौन कौन से हैं वो 11 नेम्स भगवान श्री कृष्ण के? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, हाँ। जो सबको आकर्षित करते हैं। हाँ। दूसरा गोविंद, हाँ, जो गौ गोविंद माता को प्रिय आनंद हैं। देने वाले हैं। हाँ। तीसरा मुकुंद, हाँ। जो मुक्ति के दाता है। कौन है मुक्ति के दाता? शिव जी। अच्छा, है ना? कृष्ण मुक्ति के दाता कृष्ण। हाँ। ना, मुकुंद मुक्ति के दाता। इतना अच्छा बोलना आपने कहाँ से सीखा? आप कैसे इतनी अच्छी प्रभुपाद जी की कृपा से सीखा। नाम जप करने से प्रभुपाद जी की कृपा से सीखा। ये बैच है, बैच। अच्छा, उनका बैच भी आपने लगाया हुआ है? प्रभुपाद जी की कृपा से सीखा ये। अच्छा, इसके अलावा एक और माला भी आपने यहाँ पे धारण की है, और जो नीले सीधी और वाली? पीले रंग की है। हाँ, ये हाँ। क्या है? ये जो नरसिंह भगवान जी हैं, हाँ। वो अपने गले में धारण करते हैं। अच्छा। उसको मैंने पहन लिया है। इसको कहते हैं नरसिंह कवच। और इससे जब क्या होता है? नरसिंह भगवान का अभिषेक होता है, हाँ। तो वो व्हाइट पत्ता अपने हाथ में पहनते हैं, सारी जगह अपने बॉडी पे लगा देते हैं। और वही पत्ता मेरे हाथ में था, वो मेरे हाथ में रहता था सारे दिन, और मेरे मम्मा ने उतार दिया। मम्मा ने उतार दिया? कोई बात नहीं, आप फिर से पहन लीजिएगा उसको, ठीक है? फिर जब मैं अगली बार अच्छा आऊंगा भागवत, ना, हाँ, आपको तो मैं दिखाऊंगा। उस पटके के बारे में फिर मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है? मैं 2 लाऊंगा, 2, और आपको भी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे लिए भी, आप बिल्कुल मेरे लिए ले आइएगा, मैं भी पहनूंगी, फिर मैं उसकी भी कहानी सबको बताऊंगी कि मुझे ये किसने दिया। भागवत ने दिया। भागवत, अब भागवत और मैं दोस्त बन गए ना, भागवत? अब हम फ्रेंड्स हैं, तो अब हम हरे कृष्णा जब करेंगे तो नाम। 10 हो गए। अब तो 10 मित्र हो गए आपके। अरे वाह, ऐसे बनाते हैं मित्र, है ना? अच्छा, तो जो बच्चे आजकल फोन चलाते हैं, आपने देखा होगा ना, रील्स देखते हैं आप? रील्स नहीं देखते? फोन चलाते हैं? फोन बिल्कुल नहीं चलाते? टीवी देखते हैं? जैसे मैं बताता हूँ, अच्छा। बताता हूँ। हाँ। जो एक बार मम्मा को बताना है। जब ना गौर पूर्णिमा थी, तो गौर पूर्णिमा पे बस आई थी। हाँ। तो जब मैं आ रहा था ना वहाँ से, जब गौर पूर्णिमा फिनिश होने वाली थी, तो रात हो गई थी, जब आ रहा था, तो बस वाले काटने देख रहे थे, वो हंस रहा था। मैं जान सकती हूँ वाली बात जो आपने मम्मा को बताई? हाँ? जान सकती हूँ? क्या बताया आपने मम्मा को कान में? मैंने अपनी मम्मा को कहा, एक दिन गौर पूर्णिमा थी। हाँ। गौर पूर्णिमा मतलब गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव उत्सव। अच्छा। आविर्भाव था। हाँ। गौर पूर्णिमा थी। हाँ। तो उस टाइम पे जब मैं, रात हो गई थी, होने वाली थी गौर पूर्णिमा खत्म। हाँ। जब मैं आ रहा था, बस आई थी गौर पूर्णिमा पे, तो जब बस आई थी तो बस वाले कार्टून देख रहे थे, और वो अच्छा। और हमारे जब अगला दिन आया, तो हाँ। हमारे गुरुजी ने कहा कि
अभी गौर पूर्णिमा खत्म नहीं हुई है, अभी गौर पूर्णिमा चल रही है। अच्छा, तो कार्टून क्योंकि देखना। वहाँ जगन्नाथ मिश्र उत्सव था, इसलिए गौर पूर्णिमा चल रही थी। तो कार्टून देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए भागवत? हाँ हाँ, मोबाइल देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? मोबाइल हमें इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि मोबाइल देखने से हमारी गेम्स खेलने से, मोबाइल में गेम्स खेलने से हमारी बुद्धि नष्ट होती है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और टीवी में कुछ ना कुछ देखकर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा तो स्पिरिचुअल नॉलेज ले लेते, भगवत गीता पढ़ लेते। पर देखिए आपकी कितनी सारी रील्स देख के कितने सारे बच्चे उससे प्रेरित हो रहे हैं, कितने सारे बच्चे उससे सीख रहे हैं, फोन से ही तो सीख रहे हैं। मैं ना एक बार जहाँ भक्तों का प्रोग्राम होता है ना, हाँ। जहाँ सारे भक्ति बैठे होते हैं, हाँ। और मैं बोलता हूँ कुछ, तो मैं उनसे ABCD पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ A for, सब बोलते हैं अर्जुन। अच्छा, क्योंकि वो भक्त। लेकिन अभी जो हम लोग आपके साथ एपिसोड कर रहे हैं, ये लोग फोन में ही देखेंगे, फोन से देख के ही सीखेंगे। तो सोचिए फोन कितना इस्तेमाल भी तो अच्छे से कर सकते हैं ना उसका। हाँ, पर कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए। हाँ, कृष्ण जैसे कॉन्शियसनेस के हमारे लिए। गुरुजी कहते हैं पहले एक आँख का रावण था। एक आँख का रावण मतलब मोबाइल होता है। अच्छा। जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो एक आँख है। हाँ। हमारे गुरुजी कहते हैं पहले एक आँख का रावण था। हाँ। अब मोबाइल रूपी रावण सबके घर में आ गया है। हाँ, ये तो तो बात हमें है। इसे कैसे बाहर निकालेंगे? हाँ, कैसे निकालेंगे? नाम कर कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो आपकी उम्र के जो छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? और जो माता पिता अपने बच्चों को फोन दे देते हैं मैं चलाने उनको के एक लिए, मैसेज देना चाहूंगी। क्या? भारत एक श्लोक है, पर वो हाँ, श्लोक बताइए। हमने एक श्लोक को मैसेज बना दिया। अच्छा। भारत भूमि ते हुई ले जन्म यार, जन्म सार्थक करी करा परोपकार। जिसका भार प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मैंने प्रभुपाद जी की एक मूवी देखी है, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं भारत भूमि ते हुई ले जन्म यार, जन्म सार्थक करी करा परोपकार। भारत भूमि ते हुईले मनुष्य जन्म यार, अर्थात जन्म सार्थक करी करा परोपकार। इसका अर्थ होता है जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है, हाँ। उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर कर, स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, और दूसरों को भी भगवान की भक्ति के बारे में बताना चाहिए। अच्छा, और सबका भला करना चाहिए, सबका परोपकार करना चाहिए। ठीक है। तो ये संदेश है आपका आजकल के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए। आप जहाँ पर भी जाते हैं भागवत, मैंने देखा आपको लोग ना घेर लेते हैं, आपसे आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? मोहित हो जाते हैं वो आप पे? वो मोहित इसलिए होते हैं। आप सुंदर हैं इसलिए? आप बड़े प्यारे हैं इसलिए? प्यारे तो देखिए आप हैं, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। नहीं, मैं अच्छा, ऐसा नहीं है? मैं तो बस इतू सा प्यारा हूँ। इत्तू सा प्यारा हो? तो इत्तू सा प्यारा कौन है फिर? श्री कृष्ण इत्तू से प्यारे हैं, और आप इत्तू से प्यारे हो। श्री कृष्ण तो सबसे प्यारे हैं। इतने प्यारे, इतने। उतने बड़े आपके हाथ भी नहीं जा रहे इतने प्यारे हैं वो, और आप इतने से प्यारे हैं। नहीं, आप भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त होता है वो भी उतना ही प्यारा होता है सबको, इसलिए आप सबको इतने प्यारे हैं। अच्छा। ठीक है, ये जवाब मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि पर आप मैं भगवत अब नाम का जप आपका करते इंटरव्यू ले हैं। लूं? श्री कृष्ण, हाँ ले लीजिए, चलिए। अब अपनी तरह आध्यात्मिक ज्यादा नहीं लीजिएगा, मुझे नहीं आता, अब आप ले लीजिए। पूछिए, कुछ पूछिए। भगवत गीता पढ़ते हो? मैंने बिल्कुल ऐसे आपकी तरह नहीं पढ़ी, थोड़ा बहुत पता है बस। अच्छा, थोड़ा बहुत बता दो मुझे। थोड़ा बहुत तो यही है कि अगर आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है इस जीवन में, तो अपनी दिनचर्या से थोड़ा वक्त भगवान श्री कृष्ण के लिए, श्री राधा रानी के लिए थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, और उसका जाप करना पड़ेगा, है ना? अच्छा पढ़ा है। और आप बताइए कुछ। बता दिया ना मैंने आपको इतना कुछ। अरे इतना कुछ बता दिया आपने। अब 80 मिनट्स आपका लूंगा अब मैं। अच्छा ठीक है, आप मेरा लीजिए। हाँ, अभी टाइम नहीं है इसलिए नहीं ले रहा हूँ।
जब बाद में आऊंगा तब ले लूंगा। ठीक है, अगली बार जब हम मिलेंगे आप मीरा लीजिएगा, ठीक है? ठीक अब हम मित्र हो गए, आप मेरा कभी भी इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक? ठीक है। फिर हम पर हाँ। अच्छे से आध्यात्मिक ज्ञान लेना। मैं बिल्कुल, आप मेरे गुरु बन जाएंगे अब, ठीक है? छोटा भी गुरु हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? कोई नहीं हो छोटा क्यों नहीं हो सकता? पर छोटा बच्चा। जो मेरे प्रभुपाद जी है ना, हाँ, वो प्रभुपाद जी मुझे क्वेश्चंस बताते रहेंगे और मैं अच्छा। आपसे पूछते रहूंगा। फिर मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो कोई सिखाने वाला ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे सीखूंगी, गया। है ना? आपको ज्ञान आ मैंने गया, सिखा दिया। सिखा दिया। givegita.com पे जाओ। givegita.com का है हमारे आश्रम पर, अच्छा, गोवर्धन में। givegita.com। ठीक है, मैं वहां से गीता। जैसे आप वृंदावन आते हैं ना, हाँ। गोवर्धन, हाँ, तो जैसी आपको ना नीम गांव जो होता है, हाँ। नीम गांव में आना है। अच्छा। तो आना है, फिर आपको बस वहां से बरसाना रोड पे चढ़ जाना है। हाँ, और वहां जैसे ही आप बरसाना जाओगे, वहां से एक 16 एकड़ जमीन आएगी, उसके अंदर आपको एंट्री कर देनी है। अरे आपने पूरी लोकेशन बता दी एकदम ना? अच्छे से, हर कोई पहुंच जाएगा वहां पे, है ना? हाँ, हाँ। फिर आपको वहां से, वहां गार्ड खड़ा होगा, गार्ड। अच्छा, जय विजय। अच्छा, हाँ। तो फिर वो अंदर आपको आने देंगे। हाँ, हाँ, फिर आप ना जो जहाँ वहाँ ईंटें लगी हुई है, ईंटें, हाँ, हाँ, ईंटें लगी हैं, है ना? हाँ, तो एक आश्रम तो पूरी तरह अच्छी तरह बन गया है हाँ, हाँ, और 2 आश्रम और बचे हैं। तो है ना, गृहस्थ आश्रम जो है वो उसके पास थोड़ा सा साइड में है। हाँ। तो आप ना उसको आगे जाकर, पत्थर है अगर, अच्छा, आगे जाकर राइट ले लीजिएगा। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं आपको रोकूं, मेरा मन कर रहा है आपको सुनते रहूं बस, है लीन ना? हो गई हूँ मैं। फिर आपको राइट लेना है। आपको पता है मैंने आपका एक भी एड्रेस सुना नहीं, मैं सिर्फ आपको बस सुन रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं मेरा ध्यान ही नहीं है उस पे। इतने प्यारे हैं आप। नहीं, मैं तो इतू प्यारा। जब मैं इत्तू से प्यारा और श्री कृष्ण इत्तू से प्यारे हैं। भगवान श्री कृष्ण मैं के तो सारे प्यारा भक्त हुई नहीं, उतने ही ऐसा प्यारे हैं मान लो जितने आप तो। भगवान श्री कृष्ण हैं आप सबको। तो मान लो कि मैं प्यारा हुई नहीं, हाँ, ऐसा नहीं मान नहीं, लो। मैं मानूंगी आप प्यारे हैं और भगवान श्री कृष्ण आपसे ज्यादा प्यारे हैं, ऐसे मानूंगी। और आज से आप मेरे आध्यात्मिक गुरु, ठीक है? हाँ, फिर आपको मैंने राइट, आपसे सीखा आज बहुत कुछ। फिर आपको राइट लेना है। हाँ, हाँ। फिर वहाँ ना आपको रुक जाना है थोड़ा अच्छा, आगे जाकर। अच्छा। फिर मेरा आपको वहाँ से लेफ्ट लेना है। हाँ। वहाँ 3 नंबर आएगा। हाँ, फिर जैसे ही आप खोलोगे, हाँ, हाँ। वहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर क्या होगा? फिर तो अब आप पढ़ाई कर रहे होगे, फिर आप मुझे सिखाओगे कुछ? मैं आपसे गीता लेने आऊंगी, हाँ? भगवत गीता लेने में आपसे आऊंगी, ठीक है? पर इसी ड्रेस में आना, हाँ। क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, भूल जाता हूँ। मतलब जो मैंने आज पहना है वही पहन के आऊंगी? हाँ, ठीक है, यही ड्रेस पहन के आऊंगी। ध्यान रखना। नहीं, भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी भूल नहीं सकता, उसको याद रहना चाहिए। ये बात तो सही है। बात सही है ना? इसलिए अब आप याद रखेंगे। आप देखिए, मुझे यहाँ देखिए, वस्त्रों को ना देखिए, चेहरे को देखिए, ठीक? है। चेहरा कभी नहीं बदलता, वस्त्र बदलते रहते हैं, है ना? देखिए। हाँ, हाँ, मैं आपको कुछ बताता हूँ। हाँ, क्या बताएंगे? जैसे पिताजी ने मुझे एक श्लोक बताया था, पर हाँ। उसका मुझे अर्थ याद है। हाँ, जैसे हम सुबह उठकर कपड़े चेंज करते हैं, हाँ, फिर कपड़े चेंज करते हैं, तो उसी तरह जब हम बुढ़ापे में आ जाते हैं, हाँ। तो आत्मा भी अपने कपड़े हाँ। पुराना शरीर को वो कपड़े त्याग मानती देती है उसे। और हाँ। वो उसको छोड़कर नए शरीर को नए ढूंढती है। शरीर को, हाँ, ना? तो इसलिए क्या याद रखना है? चेहरा याद रखना है और अच्छी आदतें याद रखनी, किसी की भी, है ना? अच्छी बोली याद रखनी है। हरे देखिए, कृष्ण। आज आपने भी मुझे एक ज्ञान दिया, मैंने भी आपको दिया। हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। आप बहुत नन्हे से हैं, लेकिन बहुत सारा ज्ञान है आपके पास, ज्ञान की भंडार हैं आप। और अब तो आप भंडार तो ये है। हाँ। मैंने ना अभी बस मैं यही प्रचार कर रहा था, पर मैंने भारत जो है ना, बस मैंने भारत में ही प्रचार किया है, तो मैं विदेश थोड़ी गया हूँ। एक दिन आप विदेश विश्व में भी करेंगे। थोड़े जो अंग्रेज हैं वो भक्ति नहीं बने, मैं भंडार थोड़ी हूँ प्रचार का।
वो भी बन जाएंगे एक दिन भक्त, आपको सुन के वो भी मोहित बस- हो जाएंगे, वो भी भक्त बन जाएंगे। दादी ने पासपोर्ट का पूछा है, प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी कह रहे हैं जल्दी हो 20 जाएगा दिन में मेरा पासपोर्ट बन जाएगा। फिर आप विदेश जाएंगे, वहां पे भी सबको हाँ। भगवत नाम देंगे, श्री कृष्ण नाम देंगे ना। जैसे प्रभुपाद जी गए थे। हाँ, हरे जैसे प्रभु हरे कृष्ण